हेलो बच्चों, आज लेक्चर 3 हमारा कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे आईआईटी, जेई, ठीक है, और सीयूईटी, और यहाँ पे नीट के लिए भी कह सकते हो ये काम का है। ठीक है, जो पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें हमें कूलम्स लॉ हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब हमें क्या करना है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, कूलम्स लॉ के जो लिमिटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। कूलम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या होता है, तो कूलम्स लॉ जो है उसका जो लिमिटेशन है वो खाली 2 ठो होता है। ठीक है, कौन कौन सा? अगर मान लो कि पॉइंट चार्ज आ गया, ठीक है, तब तो कूलम्स लॉ लगेगा। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज है तो वहाँ पे कूलम्स लॉ लगेगा। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई 2 ठो स्फीयर है, उसको चार्ज देकर सोच रहे हो कि उसके बीच कूलम्स लॉ के थ्रू हम अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स कैलकुलेट कर लें, तो वो नहीं हो सकता। तो कूलम्स लॉ पहला पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। और अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये क्यों अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, इसका भी रीज़न हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कि 2 ठो स्फीयर हो गए, पास पास हैं, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, r मान लो है। इसको हम क्या कर दिए, प्लस चार्ज दोगे तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा, इसको प्लस दे दो इसको प्लस, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन कारण जो चार्ज होंगे वो कुछ इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इक्का दुक्का इधर रहेंगे, इक्का दुक्का चार्ज जो है इधर तुम्हारे होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड में। तो पहले डिस्टेंस था r, ठीक है, इनके जो सेंटर है C1 C2 के बीच में वो क्या था, r था। लेकिन जब चार्ज शिफ्ट हो जाएगा तो जो डिस्टेंस है हमारा इफेक्टिव वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पर C1 डैश ले लो, ठीक है, और ये क्या ले लो, C2 डैश ले लो, और इसके बीच जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे r इफेक्टिव बोलोगे। क्या बोलोगे, r इफेक्टिव डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, r इफेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है जो r इफेक्टिव डिस्टेंस है, ठीक है, ये ज़्यादा है, r इफेक्टिव है, ये क्या है, r से ज़्यादा है। ठीक है, अब r से ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप लोग कूलम्स लॉ लगाइए पहले। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये जो चार्ज है इसका वो Q2 मान लो। ठीक है, ये C1 C2, ठीक है, Q2 हो गया, ये Q1 है, Q1 Q2 बाई r²। ये कूलम्स लॉ जनरल सा होता है, लेकिन वास्तव में ये जो डिस्टेंस है अब इतना नहीं रहा, इनका जो डिस्टेंस है चार्जों का वो इफेक्टिवली इधर नहीं रहा। अब ज़्यादा चार्ज इधर है तो इनका जो डिस्टेंस, जो सेंटर पॉइंट है वो क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो चुका है। तो r इफेक्टिव जो फोर्स है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r इफेक्टिव स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो जो r इफेक्टिव ज़्यादा है तो f इफेक्टिव कम हो जाएगा, और r क्या है, ये कम है तो f ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है f इज़ ग्रेटर देन f इफेक्टिव, है ना। तो जो हम कूलम्स लॉ से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो इतना आएगा, लेकिन उतना ना आकर के हमारा फोर्स जो है इफेक्टिवली जो फोर्स आ रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना। तो ये लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशन हो गया, अगर क्या होता, सपोज दैट ये जो चार्ज है हम इसको चेंज कर देते, अगर नेगेटिव चार्ज दे देते, एक को नेगेटिव चार्ज दे देते, एक को पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव दोगे तब भी यही हाल होगा, लेकिन अगर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव दे दिया जाए तो क्या होगा। तो नेगेटिव चार्ज मान लो इसको दे दिए -Q2 को, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को ये खींचेगा, तो ये जब खींचेगा नेगेटिव चार्ज को, है ना, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये इसके पास पहुँचेगा, इसी की ओर प्लस चार्ज। ठीक है, इक्का दुक्का प्लस चार्ज इधर तुमको दिख जाएंगे दूर, नहीं तो ये जो प्लस चार्ज है इसके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो r इफेक्टिव था हमारा, अब r इफेक्टिव इसका जो है सेंटर पॉइंट वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इधर आगे की ओर। तो इधर पीछे उधर शिफ्ट हो रहा था, अब इधर शिफ्ट हो जाएगा C2 डैश।
तो अब आर इफेक्टिव डिस्टेंस जो है हमारा ये रहेगा, और ये क्या होगा भाई, ये आर से कम होगा। देखो ये इतना आर था, इससे ये क्या है, कम। तो इस समय आर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो जब ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इस समय जो है पहले से, ठीक है, जो फोर्स है हमारा वो ज़्यादा हो गया, जो प्रभावी फोर्स था इस समय ये क्या हो गया है, ज़्यादा। तो ये बात ध्यान रखोगे कि जब हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं उसी समय कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। तो विदाउट पॉइंट चार्ज जो है कूलम्स लॉ क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, और कूलम्स लॉ कब एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये था लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है। कूलाम के नियम की क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सीमाएं। सीमाएं हैं वो क्या है। तो इसके बाद क्या करना है, अगर चार्ज जो है Q1 हो गया, ये V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो R डिस्टेंस है, Q2 जो है ये V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों चार्ज मूव करने लगे, ठीक है। जब मूव करने लगेंगे तो उस समय भी कूलम्स का जो नियम है वो नहीं लगेगा। मतलब फर्स्ट पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, सेकेंड जो स्टैटिकल चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। स्टैटिकल चार्ज होगा तब एप्लीकेबल होगा। स्टैटिकल माने, ठीक है, रुका हुआ, ठीक है। रुका हुआ अगर चार्ज है तो ये लगा सकते हो कूलम का नियम। अगर चार्ज मूव करने लगा तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हो, रीजन क्या है। तो फर्स्ट ये प्लस है तो इसके बीच में रिपल्सन काम करेगा। मान लो F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो रिपल्सन काम करे, जो कूलम रिपल्सन होगा, F कूलम, ठीक है। ये F इलेक्ट्रिक लिख देते हैं। इसके साथ साथ अगर चार्ज मूव करते हैं, ठीक है, दो चार्ज जो है वो अगर वो मूव करने लगे तो होता क्या है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इनके बीच एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो कूलम्स लॉ के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, ठीक है। तो F रिजल्टेंट जो हमारे पास फोर्स रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का वेक्टर सम होगा, है ना, वेक्टर सम होगा। ये नहीं कि खाली इस पे कूलम्स लॉ लग रहा है ना, कूलम वाला अट्रैक्शन फोर्स लगा है, रिपल्सन फोर्स लग, नहीं, इस पे क्या लग रहा है, कूलम्स का रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, प्लस उसके साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। बोथ फोर्स एक्टिंग टुगेदर टू बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है ना। ये जो दोनों फोर्स हैं ये एक साथ साथ ही दोनों चार्जों पे लग रहे हैं। तो इस समय भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर चार्ज स्टैटिकल है तो लगाएंगे, कूलम्स लॉ लगेगा। अगर स्टैटिकल नहीं है, डायनामिकल हो गया, चार्ज क्या हो गया, डायनामिकल हो गया, तो हम लोग कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। तो दो ऐसे केसेस हैं जब कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होंगे। इसे छोड़ करके अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई दूसरे टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो नहीं लगा पाएंगे। और यहाँ पे स्टैटिकल रहेगा तब लगेगा, अगर मोशन में आ गया तो नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, और अभी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, जब चार्ज रुका हुआ हो। चार्ज क्या हो, ये क्या बताता है कि चार्ज मोशन में ना हो, रुका हुआ हो, ठीक है। चार्ज क्या हो, चार्ज रुका हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है। अगर चार्ज मोशन में चल गया तब कहाँ चले जाओगे, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है। चार्ज क्या कर रहा है, डायनेमिकली चल रहा है, मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें, अगर में चार्ज रुका हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रहेंगे तो जो है क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ लगेगा, ठीक है, लगा सकते हो। और अगर मोशन में आ गया तो कूलम्स लॉ नहीं लगा पाओगे। बात समझ में आई, चलिए ठीक है। तो ये लिमिटेशंस थे कूलम्स लॉ के, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये नहीं कि आंख बंद करके हमेशा कूलम्स लॉ लगा सकते हो, ठीक है। और एक बड़ी सी बात है, H.C. वर्मा सर जो है
एस सी वर्मा सर जो है ये एक बड़ी सी बात बताए हुए हैं, ठीक है, कि एक कूलम जो कूलम्स लॉ है वो नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? मान लो कि ये जो चार्ज है Q1 Q2 हो गया 1 लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है, ठीक है, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है। तो होगा क्या कि जो कूलम्स लॉ होता है वो अच्छे से होल्ड नहीं करता। मतलब कहने का है कि मतलब है कि ये जो रहेगा इसके कारण अपने ऊपर जो भी फोर्स है रिपल्सन का या अट्रैक्शन का, जो भी फोर्स है, अभी रिपल्सन का है, वो तुरंत इंस्टेंटली नहीं फील करता। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं ये F हो गया, जितना इधर लगता है उतना इधर लगता है। इस पर अगर ये F1 है ये F2 है, तो ये दोनों फोर्स जो रहते हैं इक्वल रहते हैं और अपोजिट होते हैं, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होता है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं चल सकता। तो इसका जो इस पर रिपल्सन है वो यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में इसको, ठीक है ना, अगर हम इस चार्ज को इसको थोड़ा सा मूव कर दे इधर, डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव कर दे, इसको इधर मूव कर दे तो Q2 को यहाँ पे, तो अभी तो इस समय जब यहाँ पे था तो ठीक है लग रहा था, लेकिन हम इसको क्या कर दिए, डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव करा के इसके पास लेकर आए, तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगना चाहिए। लेकिन तुम लोगों को पता है कि कोई भी सूचना, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है लाइट की स्पीड से तेज नहीं आ सकती। और तुम डिस्टेंस पे कितना हो, 1 लाइट ईयर हो। 1 लाइट ईयर मतलब तुमको पहुंचने में यहाँ पे 1 साल लगेगा। तो मतलब ये सूचना कि Q2 अब अपने पोजीशन पर नहीं है, R डिस्टेंस पर नहीं है, ये आ गया R माइनस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर, ये टाइम, ठीक है, Q2 का यहाँ पे होना, ये जो सूचना है यहाँ पे पहुँचने में इसे लगभग 1 साल लग जाएगा। तो मतलब 1 साल पर इस पर जो ये रिपल्सन वाला फोर्स पहले जितना काम करता था उतना नहीं करेगा। मतलब वो 1 साल तक जो है न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वायलेट करता रहेगा, है ना। 1 साल बाद जब इस पे पहुंचेगा तो हाँ तब पता चलेगा कि इस पर जो है फोर्स अब थोड़ा सा बढ़ गया है इस पर 1 साल बाद। लेकिन 1 साल तक जो है ये क्या कहते हैं, कोई फोर्स में बदलाव का जो अनुभव है वो नहीं करेगा। कौन? Q1। तो ये एस सी वर्मा साहब ये बताए हुए हैं, ठीक है। तो उनकी बात जो है उसको थोड़ा सा हम आप लोग बता दिए कि इस तरीके से भी न्यूटन्स कूलम्स लॉ जो है 1 साल तक वायलेट करता रहेगा, है ना। इस केस में भी वायलेट करता है। चलिए, इसकी और जानकारी आपको चाहिए तो सर का वीडियो देखिए, मस्त मज़े में। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अब इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम जो रहता है, ठीक है, चार्ज का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम किस तरीके से होगा, तो हमारे पास 2 टाइप का इक्विलिब्रियम है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब कोई रीस्टोरिंग फोर्स मतलब प्रत्यानयन बल माध्य की ओर काम करता रहता है, ठीक है। कोई रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा और किधर वर्क करेगा, मिड पॉइंट की ओर। रीस्टोरिंग फोर्स वर्किंग, ठीक है, और सॉरी एक्टिंग लिख दो, एक्टिंग, ठीक है, टूवर्ड्स किधर, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट की ओर अगर कोई रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, नहीं तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।
नहीं काम करेगा, देयर इज नो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ध्यान रखना, रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है, प्रत्यानयन बल, ठीक है। ये किधर काम करता है? माध्य स्थिति की ओर, स्थिति की ओर काम करता है। और इसी में एक बात और भी जान लो, अगर रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, तो वो जो मोशन है वो पीरियोडिक होने की संभावना है, ठीक है, पीरियोडिक हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, उसके बाद एसएचएम भी हो सकता है। तो एसएचएम पीरियोडिक कब होगा? अगर एक निश्चित टाइम इंटरवल में वो अपने मोशन को दोहरा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना, और एक मिड पॉइंट के अराउंड, है ना। जैसे कि ये मान लो हो गया, ये अपना मोशन जो है, मान लो ये मिड पॉइंट इसका है, इसके अराउंड इस तरीके से एक सेकंड में अपने मोशन को रिपीट कर रहा है इस तरीके से, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये पीरियोडिक मोशन है। और एसएचएम कब होगा? ऐसा केस है तो इसमें एसएचएम भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर जो हमारा एक्सेलरेशन काम कर रहा है अल्फा, ठीक है, एक्सेलरेशन ये जो है, ये अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, इसी में हम लोग मैक्सिमम लेते हैं। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी एक्सेलरेशन होगा, वो क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये डिस्प्लेसमेंट के, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन लगेगा इधर और डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, है ना। ये एक्स डिस्टेंस हम लोग चलेंगे इधर और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा इधर। अगर ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हम लोग एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, तो हम लोग उसे कहेंगे एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसा है? एसएचएम है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये भी ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके के मोशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी कुछ क्षणों में, ठीक है। चलो देखते हैं। एक बात और बता दें तुम लोगों को, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एनर्जी जो रहती है, ठीक है, वो क्या होती है? लो रहती है। एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो एनर्जी मतलब कि एनर्जी का मतलब है स्टैटिकल एनर्जी, यू क्या होती है? कम होती है, डिक्रीज करती है। जब यू कम होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना d2u अपान dx2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो d2u अपान dx2 ये क्या होता है? 0 से ग्रेटर होता है। या इसको इस तरीके से भी बोलते हैं d2u अपान dx2, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमा मिनिमा है, लेकिन फिर भी ये समझते रहो, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी बताएंगे, लेकिन इस बात को भी समझते रहो। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो क्या होती है भाई? वो ग्रेटर देन 0 होती है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यू क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यू मैक्सिमम होगा, ठीक है, कब? जब d2u अपान dx2, ठीक है, 0 से लेस हो जाता है या नेगेटिव आ जाता है। इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, 0 से लेस देन आती है, तो u तुरंत बढ़ जाता है। और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उस समय, ठीक है, स्टेबल नहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। चलो इसके बाद जो है देखते हैं। आगे चलते हैं, कुछ डिस्कशन किया जाए। चार्ज के कुछ मोशन को देखें। मान लो कि यहाँ पे एक Q1 चार्ज हो गया और ये, चलो इसको नीचे लिखते हैं, Q1 चार्ज हो गया और ये Q2 चार्ज हो गया। इसके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? R मान लो है, ठीक है। इसके बीच में Q1 चलो Q1 दोनों सेम चार्ज लेते हैं ना, सेम चार्ज लेना ही पड़ेगा। इसके बीच में क्या करते हैं? एकदम मिड पॉइंट पे एक चार्ज को पुट करते हैं हम लोग, मान लो कि Q2 है, ठीक है, और उसका नेचर क्या है? जैसा ये पॉजिटिव इसी तरीके से ये है, तो अपने समझ सकते हो एकदम मिड पॉइंट पे रखे है ना, ये मिड पॉइंट है M, ये क्या है? M मिड पॉइंट है यहाँ पे,
मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। अब हमें करना क्या है, इस चार्ज को, अच्छा ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और ध्यान रखना इधर जो एक्सिस लिया गया है ये कौन एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस चार्ज को हमें क्या करना है, डिस्प्लेस मारना है, इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो इस चार्ज को। Q2 को हम यहाँ पे लेकर गए Q2, और अपने समझ सकते हो डिस्प्लेस हम क्या करेंगे, ये इसके और इसके बीच रिपल्सन होगा, ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी, है ना। तो रिपल्सन होगा तो ये चार्ज यहाँ पे रुक नहीं सकता कभी भी, रिपल्सन होगा तो ये चार्ज या तो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा, किसी न किसी और भागेगा। तो मान लो कि ये चार्ज जो है डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुँचा, और ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारा, ये मान लो y डायरेक्शन में y है, ठीक है। तो इस पर ये जो था ये फोर्स लगा रहा था भाई इस पर, है ना, ये मान लो F फोर्स लगा रहा था। तो जितना फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वाला लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये भी लगाएगा इस डायरेक्शन में F। और अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ भी समझ सकते हो इधर एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल ऑब्वियस है थीटा होगा, है ना। तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो हमारा F है, अच्छा ये भी एंगल निकालना तो निकाल लो सब लोग, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, अपने समझ सकते हो। और इसके हम लोग इस F के कंपोनेंट को तोड़ते हैं, ठीक है। ये जो F है इसका क्या तोड़ लो, ब्रेक कर लो, कंपोनेंट तोड़ लो। तो जब कंपोनेंट तोड़ोगे, ठीक है, तो कंपोनेंट हमारा होगा क्या, अच्छा एक बात गड़बड़ हो गई लग रहा है कि ये थीटा है, तो ये जो है यहाँ पे थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है कि नहीं, ठीक है। हमें ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है और ये लाइन सीधे जा रही है, ठीक है। तो इसके पैरेलल ये है मान लो, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। वो 90 माइनस थीटा, उसे भूल जाओ सब लोग। तो ये इतना क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर ये थीटा हो गया तो इसका जो है इधर कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे तो वो कितना आएगा, ये बेस है, आधार है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का F कास थीटा। और इसी तरीके से इस वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो क्या मिलेगा, F साइन थीटा, इसका उसी तरीके से, ठीक है। इसका कंपोनेंट लोगे, इसका अगर कंपोनेंट लेते हो तो ये भी एंगल मान लो ये थीटा लिए हैं तो ये भी थीटा ले लो, तो इसका कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएगा F कॉस थीटा, और इधर लोगे तो इसका कंपोनेंट तो वही आएगा F साइन थीटा। तो देखोगे तो जो F साइन थीटा है इस पर Q2 पर वो क्या है, इधर की ओर लग रहा है ना। तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है FR, ठीक है, ये क्या होगा, 2F साइन थीटा हो गया। FR इक्वल टू 2F साइन थीटा। 2F की वैल्यू क्या हो जाएगी, जानते हो, इसके छाप ये जो है y है और ये कितना r है, तो हम लोग इसको निकालेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यह है Q1 और ये है Q2, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर क्या है, ये हो गया अंडर रूट में, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर बच्चा लोग क्या रखोगे, साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है यहाँ से, इस ट्राइंगल में देखो
तो साइन थीटा अगर निकालोगे, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, वाई बाई आर हो जाएगा, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है ना, वाई बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे पुट करो एफ आर इक्वल टू, 2 से कट करना है, काट दो, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहीं पे लिख दो Q1 Q2 इंटू का साइन थीटा था यहाँ पे जगह 1/r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू आई हुई है y बटा में y बाई अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसके पावर 1, इसके पावर 1/2। इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लो सब लोग, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा जो है Q1 Q2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके पावर 1/2 लिख सकते हो, इसके पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का y अपान आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 3/2, ये हो गया, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का रिजल्टेंट फोर्स, और ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ठीक है, अवे है, मिड पॉइंट से दूर की ओर है। इसका मतलब ये चार्ज कभी वापस इस मिड पॉइंट की ओर नहीं आएगा, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो मिड पॉइंट से दूर है। तो इसका मतलब है, आप लोग बताए थे कि अगर मिड पॉइंट की ओर है ना, अगर कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इस चार्ज को मिड पॉइंट की ओर लेकर आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, नहीं तो अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। मतलब सेम चार्ज के बीच सेम चार्ज, उसी टाइप का चार्ज अगर हम रख देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम मिलता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, ठीक है। तो कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कब, जब दो सेम चार्ज के बीच में उसी टाइप का चार्ज रखा जाए, ठीक है, उसी साइन वाला, उसी जैसे प्लस प्लस है तो प्लस वाला रखा जाए, लाइक चार्जेस हो, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो d2u अपान dx2, ठीक है, इस क्या होगा, इज लेस देन 0 हो जाएगा, ये मिलेगा। इसके बाद जो है, क्या ये पीरियोडिक मोशन करेगा, कभी कर ही नहीं सकता है, ये तो बहुत दूर जा रहा है ना, अपने मोशन को रिपीट नहीं करेगा, तो ये पीरियोडिक मोशन भी नहीं करेगा, ठीक है, पीरियोडिक मोशन नहीं करेगा, ठीक है। पीरियोडिक माने आवर्ती गति, ठीक है, आवर्ती गति ये नहीं करेगा। आवर्ती गति का मतलब ऐसा मोशन जो एक निश्चित समय अंतराल में अपने आप को दोहराता है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो है क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बदलते हैं हम लोग, देखते हैं। ये Q1 है प्लस और ये Q2 है, ये मिड पॉइंट है, ये मान लो 2r है, ये डिस्टेंस जो है 2r है, यहाँ पे Q2 था, है ना, यहाँ पे क्या था हमारा Q1 है, चार्ज रखो भाई, Q2 हो गया, इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर देते हैं, Q2 पहुँच गया यहाँ पे। अब इस Q2 पर जो फोर्स लगेगा, Q2 यहाँ नहीं है, यहाँ आ गया, तो मिड पॉइंट से यहाँ आ गया, Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, Q1 जो फोर्स लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा, और ये वाला जो Q1 है वो उधर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा फोर्स कौन सा होगा, ये वाला फोर्स जो होगा इस पर ज़्यादा होगा, है ना। अगर ये इधर फोर्स जो लग रहा है मान लो F1 है, और ये जो फोर्स इस पर लगा रहा है वो क्या है, F2 है, ठीक। इधर ये जो फोर्स इस पर लगाया वो क्या है, F1 है, और ये जो फोर्स इस पर लगाया वो क्या है, F2 है। तो ये किधर आएगा, क्योंकि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो इसका मतलब चार्ज इधर मूव करेगा मिड पॉइंट की ओर। रिजल्टेंट जो फोर्स होगा F रिजल्टेंट वो क्या होगा, F1 माइनस का F2 होगा इस पर, और वो किधर की ओर होगा, मिड पॉइंट की ओर,
है ना, टूवर्ड्स मिड पॉइंट, ठीक है, माध्य की ओर होगा। और F1 F2 होगा क्या, F1 F2 जो फोर्स है वो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक R समझ लो है, यहाँ भी R है ना। चलो तो देखते हैं F1 क्या है। F1 जो है Q, ये वाला Q1 इस पर लगा रहा है, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यही दोनों के बीच फोर्स लगी रहा है Q1 Q2, और इसके बीच में डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इतना R है, इतना X है, तो हो जाएगा R माइनस एक्स, तो ये हो गया R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया F1, ठीक है। अच्छा, ये किधर की ओर है, अगर A ले लेते हो, B ले लेते हो, तो B M दिशा में, किधर है, B M दिशा में है, ठीक है, B M डायरेक्शन में है ये फोर्स, कौन सा, F1। नेक्स्ट है F2 जो लग रहा है वो कितना है, F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही Q1 Q2 अपान, इधर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक R है, और इतना ऐड कर लो, इतना X है इसमें, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, AM, ठीक है, AM की ओर कह सकते हो, है ना। इसका AM तो मत बोलो, यहाँ पे यन ले लो, अच्छा चलो, AN डायरेक्शन में, इधर की ओर लग रहा है, इस पर जो फोर्स है ये इधर की ओर है, AN दिशा में, वेक्टर AN चलो लिख देते हैं, AN दिशा में, है ना, ये फोर्स लग रहा है। अब ये जो मोशन है ये पीरियोडिक है कि नहीं है, अब ये भी पता करना है। तो पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है, पीरियोडिक हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो Q1 है ये इसको इधर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और अगर इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया तो इधर से ये इसको इधर डिस्प्लेस करेगा, अगर यहाँ पे रुका नहीं, इधर चला आया, तो ये क्या होगा, Q1 इसको डिस्प्लेस करेगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये पीरियोडिक हो सकता है। अब इसके बाद जो है SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो SHM के लिए हमें क्या करना होगा, जो रिजल्टेंट है फोर्स उसमें हमको F जो एक्सेलरेशन है प्रोपोर्शनल टू माइनस का y लाना होगा या माइनस का x लाना होगा। अगर ऐसा कर लिए हम, ठीक है, तो ये जो मोशन है वो रिजल्टेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि जो मोशन है इसका ये रिजल्ट मतलब SHM है, पीरियोडिक है, कैसे है क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, SHM है कि नहीं। तो F1 F2 यहाँ पे पुट कर दो सब लोग, F1 F2, तो FR हम लोगों को मिल जाएगा, F1 हमारा इतना है, तो ये सब बाहर कर लेते हैं, तो Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/R प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लो, इधर से इधर, इधर से इधर, तो बच जाएगा तुम लोगों का FR इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो R प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बात समझो कैसे होगा यहाँ, ठीक है, कुछ अपने से भी मेहनत करो। तो इसको सॉल्व करोगे, माइनस करोगे तो माइनस जो रहेगा माइनस 2RX वो प्लस हो जाएगा, तो F रिजल्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 4RX, ठीक है, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, ये जो हमें फोर्स मिला है रिजल्टेंट, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए तो अपनी बात कहने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो मिला है इसका डायरेक्शन किधर है, रिजल्टेंट फोर्स का, उसका डायरेक्शन है FR का मिड पॉइंट की ओर। तो पहली बात, मिड पॉइंट की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है सेंटर की ओर, मिड पॉइंट की ओर, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कैसा हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं है, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है। अब ये SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
इसके बारे में बात करनी है। तो SHM तभी करेगा। अच्छा, ये जो चार्ज है Q2, अगर इसका जो मास है वो क्या हो, m हो, ठीक है, इसका जो मास है वो कितना हो, m हो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, न्यूटन सेकेंड्स अगर लगाएंगे तो F(r) = ma, एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, ma आ जाएगा हमारा, r लिख दो, a रिजल्टेंट है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, जब पुट करोगे तो ये तुम लोगों को मिल जाएगा m(ar) = q1 q2/4πε0 4rx, ठीक है। ये 4 से 4 काट सकते हो, ये ख़त्म हो जाए, हटाओ इसको, rx अपान में r² - x² टू पावर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमको करना क्या है, m का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो m यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर ये पता करना है कि ये जो मोशन है, ठीक है, ये SHM है कि नहीं है, पीरियोडिक तो है भाई, कि ये इधर जाएगा, फिर अगर इधर आया तो ये वाला ज़्यादा रिपल्सन लगाएगा तो इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो इस मिड पॉइंट के लेफ्ट राइट, ठीक है, ये मोशन करता रहेगा। और ये पीरियोडिक है कि नहीं है, इसके बारे में पता करना है। सॉरी, पीरियोडिक कह रहे हैं, SHM है कि नहीं, सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं। तो सिंपल हार्मोनिक होने के लिए हमें AR प्रोपोर्शनल टू, जो एक्सेलरेशन है, प्रोपोर्शनल टू इस -x को लाना होगा, है ना, तब तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो जो हमारा एक्सेलरेशन है, हमारा डिस्प्लेसमेंट मिड पॉइंट से इधर है इस चार्ज पर अभी के लिए, और इस पर जो फोर्स लग रहा है Fr, देखो Fr वो किधर है, इधर है, जो फोर्स Fr है वो इधर है, मिड पॉइंट की ओर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, अपोजिट है। तो ये तो दिख गया, अगर फोर्स अपोजिट है तो एक्सेलरेशन भी अपोजिट होगा। तो ये अपोजिट तो है, AR एक्सेलरेशन और x डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, इसे तो पता चल गया। लेकिन अब ये आ जाए कि AR प्रोपोर्शनल टू माइनस का x, तो माइनस तो आ गया, अपोजिट है, लेकिन x आ जाए तब। लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x ऊपर भी है, x नीचे भी, तो इस समय हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये SHM है। क्यों? क्योंकि खाली x आना चाहिए, ठीक है। तो ये करवाने के लिए हमें कुछ ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। क्या? इस समय ये SHM नहीं करेगा, करेगा, लेकिन कब करेगा, जब नीचे से हम x को उड़ा दें, नीचे जो x है वहाँ से उस x को उड़ा दें। तो करना क्या होगा हमको कि यहाँ पे एक स्पेशल केस अप्लाई करते हैं, इफ़ x इज लेस देन r, जो x है वो क्या हो जाए, r से बहुत छोटा, बहुत छोटा हो जाए। तो x की वैल्यू जो है r से बहुत छोटी है, ठीक है। तो जब x छोटा है तो इसका मतलब है कि हम लोग r² - x² अप्रोक्सीमेटली r² लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि x बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, तो r² में से x² घटाओगे तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, r² बचना है। तो यहाँ पे हम लोग इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r², ठीक है। तो ये हमें रिजल्टेंट फोर्स क्या दे देगा, अभी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन AR = q1 q2/4πε0 m rx अपान, नीचे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमको केवल r² लिखना, r² का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा r के पावर 4। तो r से r कट कर दोगे तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर से ये r खत्म हो जाएगा, r³ मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब जो है हमारा जो रिलेशन है वो आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना जो है हमारे पास, ये सब जो है ये सब कांस्टेंट है। ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट हमको दिख रहा है, ये सब कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो तुम लोगों को पता है ए रिजल्टेंट प्रोपोर्शनल टू, जो कांस्टेंट हटाओगे तो -x लिख सकते हो। इसका मतलब है कि दिस चार्ज परफॉर्मिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये जो चार्ज है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो तुम लोग अगर कभी किसी कंपटीशन को देते हो तो होता क्या है कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए और सेम चार्ज रखे हुए हो, बीच में एक दूसरा चार्ज रख दिया जाए, दूसरे मैग्नीट्यूड का चार्ज रख दिया जाए, है ना, और इसमें इसका जो साइन है वो सेम रहे, प्लस है तो ये भी प्लस है तो ये भी प्लस रहे, तो और इसके मोशन को हम
लीनियरली करवाएं, है ना, इसी के एक्सिस में करवाएं जिसमें तीनों चार्ज हैं। इसी एक्सिस में मोशन अगर हो रहा है, कोलिनियर मोशन हो रहा है ना, तो तुमसे अगर पूछे कि ये जो Q2 है वो कैसा मोशन करेगा, है ना, तो बोल सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और इसका तुमसे अगर टाइम पीरियड पूछ ले, ठीक है, तो क्या होगा। तो ध्यान रखना कि जब ये इस तरीके से आता है तो ये जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। इसको फिर से आगे लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया जाता है। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको कहते हैं लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या इसको कभी कभार या बहुत केसों में वेलोसिटी कहा भी जाता है। तो ये कभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कब कब कहा जाता है। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है इतनी है। चलो इसको मिटा दिया जाए, जिसका कोई काम नहीं है, जो ज़रूरत थी वो हमको यहाँ पे मिल चुका है। ये हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये है Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M R क्यू। ये हमें हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड मतलब कि आवर्तकाल, ये कितने टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल, ठीक है। तो टाइम इंटरवल के बाद ये कितने टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो तुम लोग को पता है टी इक्वल टू होता है, या ओमेगा इक्वल टू लिख लो 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से लिखोगे टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाता है। ओमेगा की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो, तो जो नीचे का सब ऊपर पलट जाएगा, जो ऊपर का वो नीचे आ जाएगा, टी इक्वल टू। तो ये हो जाएगा रूट में इधर 2 पाई रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम आर क्यूब, ठीक है, यम आर क्यूब। ये 4 कटा था कि नहीं कटा था, थोड़ा पीछे हम लोगों को देखना पड़ेगा, मान लो देख लेना अपने से। अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपान नीचे का ऊपर Q1 Q2, ये इसका टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। शायद 4 कट गया था इधर, ये जो लिखे हैं ये 4 जो है यहाँ पे था नहीं, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ था 4 RX, तो 4 थी, ये वाला 4 क्या हो गया था, कट गया था, ये 4 था नहीं, है ना। तो ये इस तरीके से टाइम पीरियड निकाल लोगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अगर मैं यहाँ पे Q1 चार्ज है प्लस ये भी Q1 चार्ज है प्लस, इसके बीच जो अभी चार्ज रखे थे हम प्लस का ही Q2 चार्ज रखे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का Q2 चार्ज रखते हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट द साइन ऑफ दिस टू चार्जेस। तो ठीक मिड पॉइंट पे रखो माइनस का Q2 चार्ज, माइनस का Q2 चार्ज रखोगे तो अब इस चार्ज को फिर से वही, ये x डायरेक्शन है और ये कौन सा है, y डायरेक्शन है ना, y डायरेक्शन में मूव कराओ और x डायरेक्शन मूव कराओ, ठीक है। तो हम लोग पहले y डायरेक्शन में इसको मूव कराते हैं इस चार्ज को। जब y डायरेक्शन में लेकर जाओगे, मान लो चार्ज यहाँ पे Q2 आ गया, तो इस पर सीधी बात है कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स जो है इस पर इधर की ओर काम करेगा F, ठीक है, दूसरा फोर्स भी इधर की ओर काम करेगा, ये खींचेगा F, है ना, F। और इन दोनों का अगर ये एंगल थीटा ले लेते हो तो फिर उसी तरीके से एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा ऑब्वियसली होगा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो यहाँ से अगर तुम लोग क्या कहते हैं ब्रेक करोगे कंपोनेंट, है ना,
तो इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, एफ आधार है तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। एक कंपोनेंट इसका इधर निकलेगा जो क्या होगा, उल्टा हो गया, है ना। इसका इधर की ओर कंपोनेंट होगा, दोनों का इधर की ओर वो कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो दोनों का होगा तो ये होगा एफ साइन थीटा और ये भी होगा एफ साइन थीटा। इसका भी इधर एफ साइन थीटा और इसका जो होगा ये वाला एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन एफ साइन थीटा एक के डायरेक्शन में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, एफ आर। और तुम लोग को पता है कि ये मिड पॉइंट की ओर है, ये मिड पॉइंट की ओर है। तो इस समय अगर हम वाई डायरेक्शन मूव कराते हैं तो इसमें इस पर एक फोर्स लग रहा है जो किधर है, मिड पॉइंट की ओर काम कर रहा है। अब मिड पॉइंट की ओर काम करने वाला फोर्स अगर है तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा, पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। पहला जो है ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम है। फिर उसके बाद जो है, जो एनर्जी होगी d2y/dx2, ये क्या कर जाएगी, ये जो होगी एनर्जी घट जाएगी, जो कम होगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है, ये जीरो से बड़ा हो जाएगा। ये भी बात हो गई। अब हम लोग इसके थोड़े से मोशन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये पीरियोडिक मोशन कर सकता है ना। ये इधर जाएगा, फिर ये यहाँ पे अगर इसका मास m है तो ये इनर्शिया कारण यहाँ पे रुकेगा नहीं, तो ये इधर पहुँचेगा, फिर इधर खींचेगा, इधर पहुँचेगा, अप डाउन, ठीक है। ये मूव करता रहेगा। तो देखा जाए किस टाइप का ये मोशन कर रहा है, क्या मोशन कर रहा है। तो ये जो फोर्स हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एफ रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो वही आना है 2f साइन थीटा, ठीक है, 2f साइन थीटा आता है। तो 2f की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, सॉरी Q1 Q2 अपान में R, ठीक है। तो R तुम लोगों को पता था, ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिए थे, y, और ये है R और ये भी है R। ये पूरा 2R था टोटल डिस्टेंस, बस यही बात है। तो ये जो आया हुआ था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या आया था हमारा, ये था r² प्लस y², यही था ना, इधर भी वही आया था। तो ये हो जाएगा r² प्लस y² टू पावर 3/2, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तब और f की वैल्यू रखेंगे तब टोटल कैलकुलेशन करेंगे, तो इतना आना है, 2 से 2 कट गया ये। तो एफ आर रिजल्टेंट जो आ गया, ये आ गया Q1 Q2 अपान, तो यहाँ पे y भी रहता है ना, यहाँ पे क्या रहता है, y भी रहता है, Q1 Q2 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का y/r² प्लस y² टू पावर 3/2, ये आ गया। और ये टूवर्ड्स द मिड पॉइंट है, किधर है, टूवर्ड्स द मिड पॉइंट है, ठीक है। ये मिड पॉइंट की ओर है, साम्य की ओर है, माध्य स्थिति की ओर जा रहा है, ये जो फोर्स रिजल्टेंट लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो है पीरियोडिक मोशन कर सकता है। अब पीरियोडिक मोशन करेगा तो पीरियोडिक मोशन कर सकता है, क्या करेगा, जब करेगा तो ये क्या SHM करेगा क्या, ठीक है, इसके बारे में जानना है। अगर करेगा तो कैसे करेगा थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग डिस्प्लेसमेंट किए हैं चार्ज को इधर, है ना, y हमारा इधर है और इस पर जो फोर्स रिजल्टेंट लग रहा है इधर, तो इसका मतलब है कि y जो है इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो सब लोग। अब क्या हुआ कि y अपोजिट है, तो एक तो क्राइटेरिया मिल गई, है ना, कि f जो है वो a के y के अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स Fr हो जाएगा। अब नीचे से अगर हम किसी तरीके से y को हटा देते हैं, y स्कोर को हटा देते हैं, तो ये SHM करेगा। तो हमारे पास जो केस है कि कब ये SHM करेगा, जब, ठीक है, केस टू परफॉर्म SHM, वो क्या है कि यहाँ पे y को हटाया जाए। इसका मतलब फिर वही बात है कि y इज लेस देन r हो जाए। दिस इम्प्लाइज दैट
कि आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। चलो लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर इधर हो जाएगा क्या, ये हमारा आ जाएगा एफ आर। अच्छा, एफ आर इक्वल टू एम मास ए आर लिख दो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, आर स्टैंड फॉर रिजल्टेंट, है ना, परिणामी त्वरण है ये एम द्रव्यमान है। तो एफ आर के लगे रख दो यहाँ पे, ये हो गया Q1 Q2 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई बाई, ये आ गया तुम लोगों का, इसके स्थान में हम लोग क्या रखेंगे, खाली आर स्क्वायर टू पावर 3/2, ये आ गया, है ना। एम की वैल्यू नीचे कर लीजिए सब लोग, ए आर इक्वल टू Q1 Q2 वाई अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म, आर क्यूब हो गया। तो फिर अच्छा एम भी आया, फिर यहाँ से जो है ये फिर कांस्टेंट दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर प्रोपोर्शनल टू माइनस का वाई। ठीक है, माइनस क्यों, तो अभी देखे हो कि वाई इधर है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इधर लग रहा है ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो क्या होता है कि ये जो है SHM कर रहा है, अतः ठीक है, चार्ज पार्टिकल Q2 परफॉर्मिंग SHM हो रहा है, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, फिर से वैसे इसका टाइम पीरियड निकालना हो, ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो ये मिटा दिया जाए यहाँ से, देखा जाए कि टाइम पीरियड क्या होगा इसका। तो इसको हटाओगे तो ये ओमेगा स्क्वायर काम करता है, तो इसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं ए आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, ये वेयर, जहाँ, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q2 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम, ये है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में Q1 Q2 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम हो गया। टाइम पीरियड अगर निकालना है, टी इक्वल टू निकालना है, ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हम लोगों को मिल जाएगा वही नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम बाई Q1 Q2। इस टाइम पीरियड से ये क्या करेगा, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट, अगर ये जो है ये वर्टिकली हम लोग बाइसेक्टर डायरेक्शन में क्या कहते हैं, निरक्षी स्थिति में ऊपर की ओर मूव कराए, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब हम लोग एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, मिटाया जाए, इसको भी साफ किया जाए। ये है Q1, ये भी है Q1, यहाँ पर Q2 चार्ज नेगेटिवली रखा गया है ना। तो इसको क्या करना है हमको, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से थोड़ा सा x डिस्टेंस मूव कर दो यहाँ पे, ये मान लो n हो गया, तो ये हो गया माइनस Q2 चार्ज यहाँ पे आ गया। तो इस पर ये जो रहेगा इधर की ओर फोर्स लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा, F1 मान लो, और ये जो है अपनी ओर खींचेगा F2। जाहिर बात है इसकी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है R है, ये भी क्या है, R है। तो इस Q1 का फोर्स इस पर कम होगा, क्यों कम होगा, माइनस प्लस अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये जो रहेगा ये ज़्यादा दूर है इसलिए कम होगा, ये बहुत पास है इसलिए ज़्यादा तेज खींचेगा। तो यहाँ पे जो होगा F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा। जब F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा तो F1 क्या करेगा, इसको खींच कर ले जाएगा इधर अपने इस Q1 के पास तक लेकर जाएगा। ठीक है, खींच करके यहाँ पे लेकर जाएगा। तो ये मिड पॉइंट की ओर तो आ नहीं रहा है ना, तो मिड पॉइंट की ओर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसमें है,
इसमें कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, क्योंकि कोई फोर्स इस मिड पॉइंट की ओर काम नहीं कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स किधर काम कर रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट। ठीक, चलो ये हो गया। F1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो F1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान Q1 Q2 हो गया, अपन ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा r माइनस एक्स, यही होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और F2 निकालना है तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये x हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस है r प्लस एक्स, ये हो गया r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका मतलब ये कोई पीरियोडिक मोशन नहीं है, नो पीरियोडिक मोशन, ठीक है, ठीक है, पीरियोडिक नहीं तो सक्षम पे सक्षम तो होबे नहीं करेगा, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इतने तरीके से ये जो है मोशन करते हैं, बात समझ में आया। अब जो है इसके बाद भी है कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स, तो हम लोग उसको जो है वीडियो अच्छा खासा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो सकता है पेंडुलम वाला जो होता है इसको डिस्कस किया जाए, ये जो चार्ज पार्टिकल है किस तरीके से मोशन करता है इसका डिस्कशन हो। और आगे जो है एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूब है, इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखे गए हैं, है ना, तो किसी एक वर्टिसेस पे जो चार्ज है उस पर कितना इक्विवेलेंट फोर्स लगता है वो देखा जाएगा, लेकिन आफ्टर दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना।